रोजे के दौरान अगर आपको सर दर्द होता है और आप उसके लिए पैरासिटामोल की टैबलेट्स भी ले रहे हैं, तो हो सकता है आप अपने आप को बहुत भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं और हो सकता है आपका लीवर जो है उसकी वजह से डैमेज हो जाए। मैं हूं आपका फार्मासिस्ट डॉक्टर काशिफ शबीर और आज मैं आपको बताऊंगा कि रोजे के दौरान सर दर्द कैसे होता है, उसकी क्या वजह होती है और उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो ये सवाल पूछते हैं कि उनको रोजे के दौरान सर में बहुत ज्यादा दर्द की शिकायत होती है, उनको सर में बहुत दर्द होता है और जिसके लिए वो पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन की टैबलेट लेते हैं। तो आज हम ये वजह जानने की कोशिश करेंगे कि सर में दर्द क्यों होता है और उसका रोज से क्या ताल्लुक है। इसकी 3 से 4 मेजर वजूहत हैं, जिनमें से नंबर 1 जो वजह है वो हमारे पास बहुत सिंपल सी है, बहुत कॉमन है, जो कि रोजे में होती है, डिहाइड्रेशन। क्योंकि हम पानी कम पी रहे होते हैं, पानी कम पीने से हमारे ब्लड वेसल्स जो ब्रेक तरफ जा रहे हैं वहां पे इफेक्ट होता है और हमारे सर में दर्द होता है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम सहरी से अफ्तारी मीन्स हमारे पास जो अफ्तार के बाद जो सहरी तक का टाइम होता है उसमें तकरीबन 8 से 10 गिलास पानी पिए। इसके अलावा सेकंड रीजन क्या हो सकती है? लो कैफीन इंटेक, क्योंकि हम अचानक से कैफीन छोड़ देते हैं, चाय बिल्कुल छोड़ देते हैं या कॉफी बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस बढ़ता है। कैफीन ना लेने से, कैफीन को कम करने से तो हमारे सर में दर्द होना अमूमन आम सी बात हो जाती है। अगर आप तीसरे डिस्कस करें कि हमारे पास लो ब्लड शुगर, क्योंकि आप सैरी करते हैं उसके बाद पूरा दिन आप भूखे होते हैं, अफ्तार आप वो रोजे में होते हैं, तो आपका शुगर जो है वो कम हो जाता है। इसका बेहतर हल ये है कि इसकी वजह से क्योंकि आप सर दर्द होता है तो आप सहरी में कम से कम सहरी को स्किप ना करें, क्योंकि सुन्नत भी है सहरी करना, और उसमें सहरी में अच्छी डाइट में प्रोटीन और फाइबर लें ताकि आपका ब्लड शुगर लो ना हो और उसके साथ आपको सर दर्द ना हो। इसकी एक और वजह स्लीप डिस्टर्बेंस है। अगर आप जानते हैं कि रमजान में क्योंकि आप डे टाइम इबादत करते हैं, सहरी में जल्दी उठना होता है, तो उस वजह से नींद जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। जब नींद का साइकिल डिस्टर्ब होता है तो बहुत से लोगों में सर दर्द हो सकता है। तो ये 4 मेन वजूहत हैं जिनकी वजह से रमजान में रोजे के दौरान आपको सर दर्द फेस करना पड़ता है। इसलिए आप अपनी नींद को भी पूरा करेंगे, आप अपनी हाइड्रेशन को भी मेंटेन रखेंगे, आप अपनी सहरी स्किप नहीं करेंगे और कैफीन का इंटेक भी ग्रेजुअली आप कम करेंगे। ये नहीं कि आप एकदम से उसको छोड़ देंगे। ये एक बेसिक वजह है जिनको लेके बहुत सारे लोग सर दर्द का शिकार होते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सी टैबलेट्स हैं जो कि रमजान में रोजे में सर दर्द को ठीक करने के लिए ली जा सकती हैं। जनरली लोग पैरासिटामोल लेते हैं जो कि सेफ है, उसको लेने का बेहतरीन टाइम अफ्तार के बाद है। हाँ, अब बहुत सेफ है, आप इसको थोड़ी अमाउंट में इसकी एक गोली जो है वो सहरी में भी ले सकते हैं। तो सहरी अफ्तार दोनों में ले लिया जा सकता है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल आपके लिवर को डैमेज कर सकता है, इसको रोजाना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सिन है, डेक्लोरान जैसे डिक्लोफेनिक है, ये दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर के मशवरे से लेनी चाहिए और इनको भी बेहतर टाइम ये है कि आप इनको अफ्तार के बाद लें, क्योंकि ये खाली पेट गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम कर सकती है। अगर आप शहरी पे लेते हैं तो आपको पूरा दिन भूखा रहना होता है, आपका लीवर डैमेज कर सकती है लॉन्ग टर्म यूज इसका। लिहाजा आप इनको लेते हुए हमेशा अफ्तार में लें और कोशिश करें कि अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे से इसे लें। तो ये 2-3 किस्म की मेडिसिन हैं जो आपने एक प्रॉपर टाइम पे ले लेनी है और इनको लेने से आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जो वजूहत हैं 4, उन 4 रीजंस को अगर आप काउंटर करेंगे, अपनी हाइड्रेशन मेंटेन रखेंगे, अपने आप को अच्छी सैरी कराएंगे, अपनी स्लीप पूरी करेंगे, कैफीन को ग्रेजुअली छोड़ेंगे, तो फिर आप देखेंगे आपको सर दर्द नहीं होगा। अगर आपकी फैमिली में, आपके करीब, आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसा बंदा जिसको सर दर्द का मसला रहता है और रमजान में वो ज्यादा हो जाता है, तो आप उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो से उसको फायदा हो और उसको देख के वो पर्टिकुलर जो प्रिकॉशंस है उनको अप्रोच कर लें, उनको पूरा करें, उनको उनको देखें, तो इस तरह उसको कोई प्रॉब्लम होपफुली नहीं होगा। इसके अलावा आप किसी भी और डिजीज के बारे में, किसी और अलामत के बारे में या किसी भी बीमारी के इलाज के बारे में, दवाई के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने फार्मेसी से जरूर पूछेगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।